नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, पूरी दुनिया का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिस इंडस्ट्री पर टिका है, वो ग्लोबल मैरिटाइम इंडस्ट्री आखिर कितनी विशाल होगी? बिल्कुल बहुत बड़ी। और इस विशाल इंडस्ट्री में एक शानदार करियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए सबसे मजबूत शुरुआती कदम होता है जीपी रेटिंग। आज हम इस स्ट्रेटेजिक गेटवे के हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी और आसान शब्दों में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर रखते हैं। हम शुरुआत करेंगे मर्चेंट नेवी प्रवेश से, फिर योग्यता और चयन के नियम समझेंगे। उसके बाद बात आएगी प्रशिक्षण, फीस और स्पॉन्सरशिप की, और फिर हम बढ़ेंगे समुद्री दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। आखिर में हम वेतन और विकास और ऑफिसर रैंक तक का सफर कैसे तय करना है उस पर चर्चा करेंगे। ये एक क्रोनोलॉजिकल रोड मैप है जो एक लाइफ लॉन्ग मैरीटाइम करियर बनाने में पूरी मदद करेगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, गेटवे टू मर्चेंट नेवी। मॉडर्न शिप्स पर आखिर ये फाउंडेशनल रोल क्या होता है, इसका एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर ये जीपी रेटिंग होता क्या है। ये वो सवाल है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले मैरिटाइम एंट्री लेवल रास्तों पर रिसर्च करते सबक सबसे पहले सोचते हैं। देखिए, अगर आसान शब्दों में समझें तो जीपी रेटिंग यानी जनरल पर्पस रेटिंग एक मल्टी स्किल्ड प्रोफेशनल होता है। ये एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो मर्चेंट वेसल्स के डेक और इंजन डिपार्टमेंट्स दोनों में एक साथ काम करने के लिए यूनिकली ट्रेंड होता है। इनकी ये ड्यूअल ट्रेंड वर्सेटैलिटी इन्हें मॉडर्न शिप मैनेजमेंट में बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल बनाती है। मतलब ये लोग नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग और मशीनरी ऑपरेशंस हर जगह अपना अनिवार्य योगदान दे सकते हैं। है ना कमाल की बात। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, योग्यता और चयन यानी एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन स्टैंडर्ड्स। इस डिमांडिंग करियर में कदम रखने के लिए किन कड़े एकेडमिक और मेडिकल गेट से गुजरना होता है, चलिए इसको समझते हैं। एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से 10 स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है, जिसमें एग्रीगेट मिनिमम 40% मार्क्स हों। इसमें मैथमेटिक्स और साइंस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और हाँ, सबसे अहम बात, इंग्लिश में मिनिमम 40% मार्क्स होना बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंग्लिश पूरी दुनिया में मैरिटाइम कम्युनिकेशन की एकमात्र भाषा है। एज रिक्वायरमेंट 17.5 से 25 साल होती है, जो इसे यूथ के लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बनाती है। अब यहाँ एक चीज़ पे खास ध्यान देना जरूरी है, और वो है मेडिकल स्ट्रिक्टनेस। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट होती है। समुंदर के उस हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में सेफ्टी से कोई समझौता नहीं किया जाता। दोनों आंखों में 6x6 अनएडेड विजन होना ही चाहिए। और अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो वो यहाँ डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बन जाती है। क्यों? क्योंकि नेविगेशनल लाइट्स का सही रंग पहचानना समुद्र में सेफ्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरा सेक्शन है प्रशिक्षण, फीस और स्पॉन्सरशिप। किसी आम इंसान को शिप रेडी सीफेरर बनाने के लिए जो 6 महीने की रिगरस प्री सी ट्रेनिंग और फाइनेंशियल निवेश लगता है, उसको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। सब्सिडाइज्ड इंस्टीट्यूट्स जैसे एनएससी में फीस करीब 2 लाख रुपए होती है। मिड रेंज इंस्टीट्यूट्स जैसे टीएस रहामन की बात करें तो वहां करीब 2,65,000 रुपए, और एलीट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जैसे जीईएमएस में ये लगभग 4,86,000 रुपए तक जाती है। इस आंकड़े से घबराना नहीं है, क्योंकि इस फी में ट्यूशन, अकोमोडेशन, यूनिफॉर्म्स और 5 मैंडेटरी एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट्स शामिल होते हैं। यहाँ एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमेशा A1 या A2 CIP ग्रेडेड इंस्टीट्यूट्स को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस ट्रेनिंग के माहौल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस ट्रेनिंग का जो रेजिमेंटेड नेचर है वो इसलिए बनाया गया है ताकि कैंडिडेट्स के अंदर एक चेयरफुल ओबीडियंस, कड़ी डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट पैदा की जा सके। ये ट्रेनिंग सिर्फ काम नहीं सिखाती, बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है जो ऑर्डिनरी सिविलियंस को बेहद अनुशासित सीफेरर्स में बदल देती है। अब यहाँ स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड एडमिशन्स के बीच का डिफरेंस देखना बहुत ही क्रूशियल है। स्पॉन्सर्ड एडमिशन का मतलब है पहले दिन से ही 100% जॉब गारंटी, 0 प्लेसमेंट वेट टाइम और एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड करियर प्रोग्रेशन। वहीं दूसरी तरफ नॉन स्पॉन्सर्ड पाथ में ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं होती। मार्केट में उतरने पर बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता है और जॉब के लिए 6 से 18 महीने तक का लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। ये कंपैरिजन क्लियर कर देता है कि एडमिशन से पहले स्पॉन्सरशिप हासिल करना एक सबसे समझदारी भरा कदम है।
चौथा सेक्शन, क्रूशियल मैरिटाइम डॉक्यूमेंटेशन। समुद्र में उतरने के लिए अपनी ऑफिशियल सीफेयरिंग आइडेंटिटी और रिकॉर्ड्स हासिल करना ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा जरूर है, पर यह सबसे अहम स्टेप्स में से एक है। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी सीडीसी हासिल करने का स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस वैसे काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले इंडोर्स आईडी के जरिए डीजीएस ई गवर्नेंस पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल और नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल्स अपडेट करनी होती है। उसके बाद अपने पासपोर्ट, 10th की मार्कशीट और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी होती है। फिर 700 रुपये की ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी पे करनी पड़ती है। अप्रूवल के बाद आपका सीडीसी इंडिया पोस्ट के जरिए सीधे घर आ जाता है। ध्यान रखिए, भविष्य में प्रमोशंस के लिए सी टाइम साबित करने के लिए यही सीडीसी सबसे बड़ा सबूत होता है। अब आते हैं अपने 5वें सेक्शन पर, सैलरी डायनामिक्स एंड ग्रोथ। ये शायद वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है, यानी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और सीफेयरर्स को मिलने वाले जबरदस्त टैक्स बेनिफिट्स। रैंक के हिसाब से अगर हम अर्निंग्स का ग्राफ देखें तो वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है। एक ट्रेनी ओएस या वाइपर के रूप में शुरुआती सैलरी 25,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक होती है। एक्सपीरियंस और वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट लेने के बाद ऑर्डिनरी सीमैन रैंक पर यह सीधे 40,000 से 70,000 रुपये हो जाती है। फिर एबल सीमैन बनने पर 80,000 से 1,20,000 रुपये, और एक बोसून या फिटर बनने तक ये इनकम 1,20,000 से 2 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। और सुनिए, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि समुद्र में 182 दिन बिताने पर नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई स्टेटस मिल जाता है। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी आमदनी पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाती है ना शानदार? और ये छोटा सा नंबर 15% इस प्रोफेशन के सुनहरे भविष्य को दर्शाता है। ये आंकड़ा साल 2026 में ग्लोबल मैरीटाइम प्रोफेशनल्स की आने वाली शॉर्टेज का एक प्रोजेक्शन है। इसका मतलब साफ है कि ट्रेंड और स्किल्ड रेटिंग्स के लिए इमेंस डिमांड और जॉब सिक्योरिटी आने वाले लंबा समय तक बनी रहेगी। छठा और आखिरी सेक्शन, ट्रांजिशनिंग टू ऑफिसर रैंक्स। चलिए अब उस गलतफहमी को तोड़ेंगे जो कहती है कि जीपी रेटिंग आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। असल में ये ब्रिज या इंजन कंट्रोल रूम तक पहुंचने का एक प्रॉपर रोड मैप है। एक बेसिक एंट्री से शुरू करके कोई आखिर ऑफिसर कैसे बन सकता है, इसका रोड मैप एकदम क्लियर है। 9 से 12 महीने में ट्रेनी से ऑर्डिनरी सीमन का रैंक प्राप्त होता है। 18 से 24 महीने की सी सर्विस के बाद वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलता है। टोटल 36 महीने से ज्यादा की सी सर्विस और 5 से 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद एमएमडी या यूके कोक एग्जाम्स पास करके सीधे ऑफिसर रैंक तक पहुंचा जा सकता है। एक बार इस लेवल पर पहुंचने के बाद मंथली सैलरीज 10 लाख रुपए तक भी जा सकती हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर सक्सेस में दिया गया है। हमेशा A1 CIP ग्रेड वाले एलीट इंस्टीट्यूट्स को ही अपना टारगेट बनाएं। एडमिशन से पहले किसी रेप्यूटेड शिपिंग लाइन से प्री कोर्स स्पॉन्सरशिप हासिल करने पर पूरा ध्यान दें। अपनी प्रैक्टिकल डेक और इंजन टेक्निकल कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहें। और हाँ, आगे के COC एग्जाम्स के लिए लगातार नई चीजें सीखने और सेविंग्स करने की आदत डालें। हम इस एक्सप्लेनर को इस चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भविष्य के सीफेयरर्स उस अटूट डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत को अपनाने के लिए तैयार हैं जो इस विशाल समुद्र को जीतने और एक शानदार ग्लोबल करियर बनाने के लिए चाहिए? सोचेगा जरूर। जीपी रेटिंग सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि मर्चेंट नेवी के सपने की तरफ उठाया गया एक बेहद मजबूत और स्ट्रक्चर्ड कदम है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर से सारी कॉम्प्लेक्स डिटेल्स आसानी से समझ आई होंगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।